चकमा समुदाय का एक भूली हुई अस्मिता की आवाज तो कुछ इतिहास किताबों में नहीं मिलते। कुछ कहानियां सिर्फ दिलों में बचती हैं, और ये कहानी चकमा समुदाय की है। एक ऐसी जाति जिसने अपनी धरती छोड़ी, अपनी पहचान को थामे रखा और आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। जब भारत अखंड भारत हुआ करता था, तब चकमा समुदाय अराकान यानी आज के म्यांमार के हिस्से से जुड़े हुए थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति तिब्बती बर्मी मूल से हुई, तो कुछ कहते हैं कि ये भारतीय राजवंशों से निकले थे और उन्होंने अराकान में चकमा राजवंश की स्थापना की थी। वे बौद्ध धर्म को मानने वाले, शांतिप्रिय, खेती करने वाले और पूरी तरह से स्वतंत्र लोग थे। लेकिन वक्त बदला। अराकान पर म्यांमार के राजाओं और मुगल शासकों का दबदबा बढ़ा। यहीं से शुरू होता है चकमा विस्थापन का पहला अध्याय। सन 16वीं से 17वीं सदी बर्मा में जब इस्लामीकरण तेज हुआ, तो बौद्ध चकमा समुदाय पर धर्मांतरण का दबाव डाला गया। कहा गया, इस्लाम कबूल करो या मौत। पर चकमा झुके नहीं। अपना धर्म, अपनी आस्था नहीं छोड़ी। परिजनों के साथ, बच्चों बुजुर्गों के साथ उन्होंने अपनी जमीन, अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़े बंगाल की ओर, आज के बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स। यह यात्रा आसान नहीं थी, पर उन्होंने फिर गांव बसाए, खेत जोते और अपनी संस्कृति को जीवित रखा। अराकान से चटगांव तक यह थी एक आस्था की लड़ाई। फिर आया मुगलों से टकराव। सन 1715 की व्यापार संधि में चकमा राजा को हर साल 11 टीले कपास का कर देना होता था, और जब सन 1657 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की बागडोर संभाली, तो यही कर अब अंग्रेजों को देना पड़ा। सन 77 और सन 78 में जबरन कर वसूली के लिए अंग्रेजों ने चकमा साम्राज्य पर 2 अभियान चलाए, पर चकमा सेनापति रोनू खान और कुकी योद्धाओं ने उन्हें हर बार रोका। जब अत्याचार हद से बढ़ा, तो राजा धर्मबका खान ने गवर्नर जनरल से 1815 में समझौता किया। कपास के बदले कर तय हुआ, पर साल दर साल ये कर बढ़ता गया। सन 1961 में अंग्रेजों ने प्रशासनिक हस्तक्षेप शुरू किया। बांट दिया गया 3 सर्कल, मोंग, भोमंग और चकमा। राजा की ताकत छीन ली गई। राजा अब सिर्फ एक प्रमुख बनकर रह गया। सन 1991 में देमागिरी और आसपास के इलाकों को लुशाई पहाड़ियों में मिला दिया गया और धीरे धीरे चकमा साम्राज्य इतिहास बन गया। फिर आई सन 1947 में भारत की आजादी, लेकिन चकमाओं के लिए यह भी एक और बंटवारा बनकर आया। 99% गैर मुस्लिम चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के लोगों ने भारत में शामिल होने की याचिका दी, पर रेडक्लिफ की एक अनुपस्थिति और ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया। चकमा लोगों को भनक तक नहीं थी। उन्होंने 15 अगस्त को भारत का झंडा फहराया, पर 3 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने वह झंडा उतार फेंका। कुछ चकमा पहले से ही त्रिपुरा और साउथ असम में बसे थे। वहां उन्हें भारत की नागरिकता और अनुसूचित जनजाति की मान्यता मिली। लेकिन सन 1960 में एक और आपदा आई, जब बांग्लादेश, तब का पूर्वी पाकिस्तान में बना कप्ताई डैम। 55,000 एकड़ जमीन डूब गई। 1 लाख से ज्यादा चकमा लोग बेघर हो गए। न उनको मुआवजा मिला, न पुनर्वास। ये लोग फिर पलायन पर मजबूर हुए और इस बार भारत ने उन्हें अरुणाचल प्रदेश में शरण दी। लेकिन इस शरण में भी इंसाफ नहीं था। नागरिकता नहीं, सरकारी सुविधाएं नहीं, न नौकरी, न शिक्षा। उन्हें कहा गया, बाहरी हो तुम। तब शुरू हुई एक और लड़ाई, पहचान की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, नागरिकता की लड़ाई। सन 1990 के दशक में केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सन 1996 और 2015 में कोर्ट ने कहा, चकमा नागरिक हैं, उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन जमीन पर सच्चाई अब भी वैसी की वैसी है और बांग्लादेश के चकमा आज भी संघर्ष कर रहे हैं। बांग्लादेश में सन 1997 का शांति समझौता आज तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। अब भी जमीन छीनी जा रही है, सेना की निगरानी है और उनकी आवाज को दबाया जाता है। पर चकमा समुदाय हार नहीं मानता। उनकी पहचान उनके त्योहारों में बसती है, जैसे बिजू त्योहार, उनका नववर्ष, उनकी संस्कृति का उत्सव। 3 दिन का त्योहार, फूल बिजू, घर की सफाई, फूलों से सजावट। मूल बिजू, नदी स्नान, पारंपरिक व्यंजन,
नृत्य और आनंद, गोज छे पोज छे, बुजुर्गों का आशीर्वाद, प्रार्थना, सामूहिक आयोजन। बिजू सिर्फ एक पर्व नहीं, यह चकमा अस्मिता की पहचान है। आज दुनिया में लगभग 5 से 6 लाख चकमा हैं। लगभग 3 लाख चकमा समुदाय के लोग बांग्लादेश में रहते हैं। 80 से 1 लाख चकमा लोग मिजोरम में रहते हैं। 40 से 60 हजार चकमा लोग अरुणाचल में रहते हैं। 50 से 70 हजार चकमा लोग त्रिपुरा में रहते हैं और लगभग 20 हजार चकमा लोग असम में रहते हैं। हर जगह फैले हुए लेकिन दिल से जुड़े हुए। यह कहानी सिर्फ चकमा समुदाय की नहीं है, यह उस हर आवाज की कहानी है जो इतिहास में खो गई पर आज भी अपने अस्तित्व की गूंज बनकर जिंदा है। चकमा, एक भूली हुई अस्मिता की आवाज।